ये जिम में 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे एक्सरसाइज में गुजार देते लोग, वेट फिर भी कम नहीं होता। क्या सही तरीका है इसका? देखें, इसमें नंबर ऑफ़ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जब भी आपने वेट गेन या लॉस करना होता है ना, तो अल्टीमेट एज अ डाइटिशियन मैं आपको ये बताऊंगा कि अल्टीमेटली जो सारी कहानी ना वो कैलोरीज़ की है। अगर आपकी कैलोरीज ज़्यादा थी, आपने कंज्यूम की पर डे, और आपने एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी से वो बर्न नहीं की, चाहे वो फिज़िकल एक्टिविटी घर में हो सकती है, वॉक हो सकता है, आपके स्टेप्स हो सकते हैं, आपने वो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न नहीं की, तो आप गेन करेंगे वेट। ठीक है, ये एक स्नैरियो है जो कि बड़ा एक प्योर स्नैरियो है। लॉस करने का स्नैरियो ये है कि आपने डेफिसिट के अंदर खाया है, कैलोरीज डेफिसिट के अंदर, और आपने ज़्यादा एक्सरसाइज की है, जो ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड फैट था वो बर्न हो गया। ठीक है, ये भी एक प्योर स्नैरियो है। कुछ चीज़ें इन चीज़ों को ख़राब करती हैं, इस स्नैरियो को तंग करती हैं। उसमें आपका हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है, उसमें आपका स्ट्रेस लेवल आ जाता है, उसमें आपका स्लीप क्वालिटी आ जाती है, उसके अंदर आपकी डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं, कोई डिज़ीज़ रिलेटेड इशू हो सकता है, वो चीज़ें आ सकती हैं इसके अंदर, जो कि वेट गेन को और वेट लॉस के प्रोसेस को या तो मुश्किल बना देते हैं या कि और इम्पॉसिबल भी बना देते हैं। थायराइड्स के इशू, PCOS का इशूज़, हार्मोन इम्बैलेंस का इशू जो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा देखे गए हैं। मेल्स के अंदर हम लोग देखते हैं HbA1c ख़राब होता है, शुगर मतलब इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है वो ख़राब होती है, फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम होती है लड़कों की। ज़्यादातर हमारे जो टीनेजर्स हैं उनको क्या आदत है घर में बैठ के सारा काम करने की, उबर कॉल की, फूड पांडा कॉल किया, हमने खाना हर चीज़ बैठे बैठे किया सारा कुछ। ठीक है, नहीं उठ के चल के जाते, किचन तक नहीं जाते। ठीक है, मेड्स रखे हैं, वो पानी भी ला के देना, तो फिज़िकल एक्टिविटी तो बिल्कुल ज़ीरो होगी ना। ठीक है, तो इस वजह से जो वेट लॉस और वेट गेन है ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बेसिकली ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ भी इसके बीच में मैं ऐड करना चाहूँगी। कुछ सिचुएशन ये भी होती, सारा दिन घर में बिस्तर पे पड़े रहना या एक सोफे लंबे लाउंज पे टीवी देखना, जो भी जो एक्टिविटीज़ बता, जिम जाके एकदम से उनके अंदर जो है ना, जैसे वो पता नहीं चने खा लेते हैं, क्या खा लेते हैं, घोड़ा नहीं, घोड़े को घास के ला दो तो दौड़ना शुरू कर, वो एकदम से जिम में जाके वो सब कुछ फिल्में चला रहे होते हैं। तो ये एकदम से जो एक्टिविटी का एक प्रेशर आ जाता है जिम में, वो करना ठीक होता है ऐसे, या फिर सारा दिन थोड़ी सी बॉडी वार्म अप एक्टिविटी कुछ करते रहे और फिर जिम जाए, वो सही रहता है? हाँ, ये एक बहुत सारा दिन लाश की तरह पड़े रहो। हाँ, शाम के वक्त तुम जाके जिम में इतने वेट लिफ्टिंग कर रहे हो। बहुत इंटरेस्टिंग ये बात है जो मैं आपको आई थिंक सो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे बताऊंगा कि जो ज़्यादातर लोग जाके जिम में जोश में आके एक्सरसाइज करते हैं ना, वो बेसिकली अपनी एनर्जी को इतना यूज़ नहीं कर रहे होते। उनके अंदर एक जोश और जज्बा, एक एड्रेनालिन का रश चल रहा होता है कि जी हम जिम आए, एक्साइटमेंट होती है। बेसिकली एक्साइटमेंट में वो बंदा जो है ना वो एक्सरसाइज कर जाता है, ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग भी कर जाता है। फिर घर जाके जब क्रैम्प्स पड़ते हैं तो फिर ट्रेनर्स को कॉल होती है कि सर जी आपने इस तरह की एक्सरसाइज कराई, आपने इतना वेट उठा दिया, देखिए मेरे क्रैम्प हो गया, मेरे मसल स्पैज़म निकला है, मेरे से जॉइंट्स में दर्दें शुरू हो गई हैं, मेरे से कुछ खाया नहीं जा रहा, बुखार हो गया है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो गई है। ये सारी चीज़ें, जोश में आके एक्सरसाइज करना इज़ नॉट रिकमेंडेड। बता वो कहते हैं ना कि होश में आपने एक्सरसाइज करनी। होश का मतलब ये है कि इंटेलिजेंट प्लानिंग हो, आपकी पीरियडाइजेशन अच्छी हो, कि वो बंदा जब आया है जिम में वो कितनी देर के बाद आया है, या उसने कभी एक्सरसाइज नहीं की थी, तो हमने उसको किस इंटेंसिटी से स्टार्ट किया, हमने उसका कार्डियो एकदम से उसको हमने हाई इंटेंसिटी कार्डियो की तरफ नहीं ले गए, हमने उसको स्लोली इंट्रोड्यूस करवाया है एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाई है। इट्स गोना बी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। शुरू में इट्स गोना बी अ मॉडरेट इंटेंस ट्रेनिंग, इट कैन बी अ कार्डियो, इट कैन बी अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इट कैन बी अ फ्लेक्सिबिलिटी और अदर योगा काइंड ऑफ थिंग, बट मॉडरेट इंटेंसिटी कुछ भी कर सकता है वो। कैन डाइट हेल्प टू लूज वेट और जस्ट एक्सरसाइज? ऑफ कोर्स आपने अक्सर सुना होगा कि डाइट जो है वो 20% इन्वॉल्व है, वर्कआउट आपका 80% इन्वॉल्व है। कुछ लोग आपको कहते हैं कि जी आपने 80% जो है डाइट को इन्वॉल्व रखना है, 20% फिजिकल एक्टिविटी को। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि 100% आपकी डाइट हो और 100% आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो। फ़िज़िकल एक्टिविटी के अंदर आपके डेली के स्टेप्स भी आ जाते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी के अंदर आपका डेली रोज़मर्रा का काम जो है वो भी आ जाता है। इवन के घर में जो लड़के पड़े रहते हैं और वो जो हमारी वालदा कहती हैं कि पानी की बोतल उठा के लगा दो, वो 20 लीटर की बोतल नहीं उठा के लगा सकते, ये भी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपने एक एक्स्ट्रा टाइम भी निकाला है जो 45 to 60 मिनट्स का है, वो आप जिम गए हैं, आपने उसमें कार्डियो किया है 20-25 मिनट्स का, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है। अच्छा सर, मुझे एक तो मेन स्टेप्स भी चीज़ें बता दें जो मुझे लगता है आज पहली मरतबा हमारे शो पे ये बात डिस्कस होगी, क्योंकि मैंने भी अभी जिम ज्वाइन किया हुआ है, मैं इसकी रेगुलर अभी आजकल क्योंकि ट्रेनिंग ले रही हूँ, मगर ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊँगी कि जब हम जिम जाते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है। ये चीज़ अभी तक हमें नहीं पता, हम जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं मगर हमें ये नहीं पता कि सबसे पहले कार्डियो करना है, सबसे पहले हमने वार्म अप करना है, ट्रेडमिल करना है, या फिर हमने वेट लिफ्टिंग करना है, या फिर हमने किस
एक्सरसाइज को फॉलो करना है। तो ये तो हमें पता कुछ नहीं है, हम तो किसी भी चीज़ को मशीन को उठाते हैं एंड शुरू हो जाते हैं, एंड शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ नॉट द वे मैन, कम ऑन। ये जो हम सुन रहे होते हैं कि बंदा जिम गया, एक्सरसाइज की, उसकी वहीं डेथ हो गई, क्या वजूहत है? क्या हमें ये नहीं पता कि जैसे ही हम जिम जाते हैं तो हमने सबसे पहले कौन सी मशीनरी इस्तेमाल करनी है, कैसी एक्सरसाइज करनी है, कार्डियो ये वो क्या पहले करना है, जो उसकी वजह से हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी वार्म अप हो। ओवर टू यू, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, इसमें जब हमने बातें सुनी है ना कि एक्सरसाइज करने से कार्डियक अरेस्ट आता है और एक्सरसाइज करने से पल्पिटेशंस और हार्ट रेट इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जिन लोगों को पता नहीं होता एक्सरसाइज किस तरह की करनी है या वो पहले दफ़ा जिम गए हैं तो वो इंजरीज़ बहुत ज़्यादा करवा के आ जाते हैं और इंजरीज़ कभी कभार फेटल भी हो जाती हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो हमने केसेस इस तरह के नोट किए ना, उसके अंदर बैंड सब्सटेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाया गया नए बच्चों को, आने वाले बच्चों को, जिनका जो जेनेटिक पोटेंशियल था, जो उनका जेनेटिक थ्रेशोल्ड था, वो अचीव नहीं हुआ था, और उन्होंने उनको स्टार्ट करवा दिया एक एक्सट्रोजनस सब्सटेंस के ऊपर जो कि ममनू है, बैंड है, नहीं लेना चाहिए, जिनको हम स्टीरॉइड्स कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब वो एक्सरसाइज करवाते हैं और जो नए नए ट्रेनर्स या नहीं भी होते ट्रेनर्स, और वो उसको देखता है बच्चा जाके कि यार ये बड़ी एक्सरसाइज अच्छी कर रहा है और बड़ा हैवी लिफ्टिंग कर रहा है, उसको उस लेवल तक पहुंचते हुए कितनी देर लग गई, उसके बैकग्राउंड में कितनी डाइट चल रही थी, कितना स्लीप साइकिल अच्छा था, कितना उसका सप्लीमेंटेशन अच्छा था, और बाकी की चीज़ें जितनी अच्छी थी, वो उस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं और वो उसके साथ जाके जी हमने भी आपके साथ एक्सरसाइज करनी है। तो सर हमने जो जब जिम जाना है तो सबसे पहले क्या करना है? कार्डियो पहले करना है, ट्रेडमिल करना है, साइकिल करना है, व्हाटएवर द बिल्कुल, ये मशीन। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली, और ये लोगों को पता क्योंकि होना चाहिए पैसे इस चीज़ के बचाते हैं बारे ना में। लोग, हाँ, पैसे बिल्कुल। बचाते हैं, ट्रेनर को पैसे देंगे नहीं, 5,000 रुपये 10,000 रुपये जिम की दे के कहेंगे हम जी जिम जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल खुद कर लेंगे हम भाई। बिल्कुल, वो कहते हैं जी हम खुद कर लेंगे और हमें बस अब बता देना कि ये मशीन इस तरह चलती है, ये वाला एंगल इस तरह होता है। जी। देखिए, इस तरह नहीं होता, आपने एक सिस्टमेटिकली चीज़ों को लेके चलना होता है। अगर आपने वेट गेन किया है 10 सालों के अंदर, खा पी के आपका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप 1-2 महीने या 15 दिन के अंदर वो लॉस नहीं देख सकते, ठीक है? आप नहीं कर सकते कि जी मैंने ये जो 10 सालों में इंक्रीज़ किया है एकदम से, मैं इसको 2 हफ्ते के अंदर अंदर निकाल दूंगा, ठीक है? आपने ट्रेनर को हायर करना है, ट्रेनर ने आपकी पीरियडाइजेशन करनी है, उसने बताना है कि पहले 2 महीने में हमने इस तरह चलना है, तो क्या अगले सर 3 कोई महीने में इस ट्रेनर ये तरह। भी बताते हैं कोई इस तरह की डाइट के कार्ब्स अपनी जिस्म से निकाल दो, प्रोटीन बढ़ा दो, कोई इस तरह की इस चीज़ को बहुत- ऊपर बहुत- इंटेक लेकर आओगे तो कार्ब्स जो है वो ऑलमोस्ट कम होकर फिर वेट लॉस की तकरीबन, तरफ जाएगा? हाँ। क्या इस तरह की कोई सिचुएशंस होती हैं डाइट में? तकरीबन 90% जो ट्रेनर्स हैं ना पाकिस्तान के अंदर, वो यही बताते हैं कि कार्ब्स आपके लिए बुरे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपने लेने नहीं हैं। फैट्स का नाम सुन के वैसे जो क्लाइंट होता है या जो पेशेंट होता है वो वैसे परेशान हो जाता है कि ये फ़ैट है तो ये मुझे भी फैटी कर देगा। सिर्फ प्रोटीन रह जाता है उसकी लाइफ के अंदर, और इतना ज़्यादा प्रोटीन कंटिन्यूसली लेने से गट हेल्थ ख़राब कर लेता है, वो अपना इंटेस्टाइन को ख़राब कर लेता है, आपके बहुत सारे इशूज़ आने शुरू हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कुछ लोगों को डायरिया, इमेंस डायरिया होना शुरू हो जाता है, इतनी ज़्यादा हाई प्रोटीन हाई लेवल पर। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि अगर किसी की ऑलरेडी किडनी ख़राब थी, किडनी का इशू था, किडनी वॉनरेबल थी, वो जेनेटिकली हो सकती है, वो डिजीज़ स्पेसिफिक हो सकती है, किडनी अगर उसकी ऑलरेडी ख़राब थी और उसने अपनी प्रोटीन क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया, प्रोटीन इनटेक को इंक्रीज़ किया, तो उसकी किडनी पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, उसका EGFR वैल्यू जो है वो कम से कम होती जाएगी, जो हमारा फिल्ट्रेट रेट है। मतलब हम जो सोच रहे हैं कि हमने वेट कम करना है और अगर किसी को किडनी इशू है, यहाँ पे शान ये बता रहे ऑलरेडी हैं, अगर किसी तो को आप अगर अपना वेट कम करने के लिए प्रोटीन इनटेक बढ़ा रहे हैं तो आपकी किडनी मजीद डैमेज जोन में जा सकती है। आपने प्रोटीन इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए हर चीज़ को, अगर आपकी कोई बॉडी में कोई ऐसे इश्यूज़ चल रहे हैं तो फिर आपने पहले अपने मालिज से भी रुजू करना है और साथ साथ अपने ट्रेनर से भी पूछना है, ठीक है? अच्छा, फिर ये जो वेट लॉस के लिए हम एक और चीज़ बड़ा करते हैं कि हम जब एक्सरसाइज के लिए जा रहे होते हैं उससे पहले घर में कुछ भी नहीं खाते, फाका करते हैं, ग्रेप फ्रूट का जूस पी लेंगे, ठीक है, या फिर बस हल्का फुल्का पानी या ग्रीन टी पी के चले। तो क्या ये आप रेकमेंड करते हैं कि इस तरह से होता है वेट कम? देखिए, जब आपने के साथ हमने थोड़ा फाका भी किया हुआ है, हाँ, ठीक है, और फिर हम साथ एक्सरसाइज करेंगे तो जल्दी बर्न होगा। देखिए, आपने एक्सरसाइज नहीं की 5-6 साल 10 साल आपने एक्सरसाइज नहीं की, आपने नॉर्मल अपनी डाइट कंज्यूम की, आप खाते पीते रहे, चलते फिरते रहे, सारा कुछ करते रहे, एकदम से आपने अपनी लाइफ के अंदर चेंज ऐड किया जिसके अंदर थी फिजिकल एक्टिविटी। आपने जिम जाके कार्डियो करना है, आपने जिम जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, आपने वेट्स को लिफ्ट करना है, तो वो एक चेंज आया ना आपकी लाइफ के अंदर। जब वो चेंज आया तो उस चेंज के लिए क्या आप रेडी थे? रेडी कैसे थे? मेंटली रेडी होना ज़्यादा नहीं होता, आपको फिजिकली भी रेडी होना पड़ता है। आपको अपने स्टमक के अंदर ऐसी कैलोरीज देनी पड़ती हैं, क्वालिटी ऑफ कैलोरीज देनी पड़ती हैं
कि जो उस फिज़िकल एक्टिविटी को आपसे अच्छे तरीके से परफॉर्म करवा सकें। एक अच्छा वर्कआउट ही आपको अच्छा रिजल्ट देता होता है, और एक अच्छा वर्कआउट करने के लिए आपको अच्छा प्री वर्कआउट लेने की ज़रूरत होती है। खाना खाने का ऐसा सच मैं नहीं कहता कि आप 1 से 2 घंटे पहले ही अपना जो मेजर मील होता है, जिसमें 600 से 700 कैलोरीज होती हैं एक मील के अंदर, लंच हो सकता है, डिनर हो सकता है, ब्रेकफास्ट हो सकता है, वो आप करें। उसके बाद जब आपने एक्सरसाइज के लिए जाना है तो कोशिश करें कि कोई फ्रूट्स का इंटेक करके जाएं। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे लोग बनानास की तरफ आ जाते हैं, बनानास के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने, खजूर जो एक इतना अच्छा सोर्स है आपका फ्रक्टोज़ का और ग्लूकोज़ का, वो आपके लिए पैदा की है। खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने खजूर खा सकते हैं? जब 2 अगर से कोई वेट 3 कम देखें, करने के लिए जिम जाता है तो खजूर कितने कोई खा सकता है? देखें, हमारी सर्विंग साइज़ हमेशा मसला करती है कि जब हम खजूर की बात करते हैं, जब हम ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं, कि आपने एक सर्विंग ड्राई फ्रूट की जो है ना, वो आपका एक मुट्ठी है। ठीक है, मुट्ठी पूरी ये नहीं है कि आपने खोल के पूरा हाथ डाल के पकड़ा है और पूरा हाथ भर लिया आपने, ऐसे नहीं सोक्ड होगा। बादाम भी खा सकते हैं? बादाम भी खा सकते हैं, ऑफ कोर्स। ड्राई फ्रूट्स एंड हाफ कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी, ये हमेशा मेरा क्लाइंट्स के लिए प्री वर्कआउट रिकमेंडेड रहा है। इसके साथ मैं एक एप्पल को इन करवाता हूँ उन लोगों के साथ, और उनका एक्सरसाइज लेवल, उनका एटीपीज़ प्रोडक्शन, उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाता है। और वो कंटिन्यूस अगर 3-4 साल भी ये कंज्यूम करते रहें तो उनको कोई मसला नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। हाँ, अगर कैफ़ीन के साथ उसको थोड़ी सी इश्यूज़ हैं बंदे को, कि कुछ लोग कैफ़ीन सेंसिटिव होते हैं, जैसे मैं खुद हूँ, मैं कैफ़ीन नहीं इस्तेमाल कर सकता, मैं कैफ़ीन इस्तेमाल करूँगा तो मैं जागता रहूँगा, नींद नहीं आएगी मुझे। ठीक है, तो उनके लिए कैफ़ीन की क्वांटिटी हम मिनिमम रखवाते होते हैं। ठीक है, तो कॉफ़ी, आप हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट की सर्विंग, 2 वॉलनट्स जो है वो 1 सर्विंग है। पूरे वॉलनट की मुट्ठी भरना 1 सर्विंग नहीं है, 2 वॉलनट्स 1 सर्विंग है। 6 से 7 आलमंड्स 1 सर्विंग है। 5 से 6 पिस्ताशियोज 1 सर्विंग है। 2 डेट्स 1 सर्विंग है। ठीक है, ठीक है,